हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी किचन में हूँ, सुबह हो गई है। तो मैं यहाँ पर चाय चढ़ाई हुई है और जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ ताकि फिर वहाँ जाके हड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आज इनकी ऑफिस है, इनको 10 बजे तो जाना ही है। तो हम लोग यहाँ से सुबह तो उतना मन नहीं करेगा खाने का, तो जल्दी से बना के पैक करके ले जाऊँगी। तो वहाँ पर ये अपना खा के फिर ड्यूटी निकल जाएंगे और ये फिर मैं लंच भी दे दूँगी। तो फिर वहाँ जाके तुरंत मन नहीं करेगा बनाने का, इसलिए यहीं से बना ले रही हूँ और उसके बाद फिर निकल जाऊंगी। इसलिए मैं ज़्यादा अभी आप लोग से शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना है और निकलना भी है। और अभी 6 बजने वाला है, क्योंकि दिन अभी छोटा करता है, समय का पता नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ आलू कटहल की सब्ज़ी जा रही हूँ बनाने के लिए। मम्मी ने कट कर दिया है, मम्मी भी साथ में उठ गई है, अभी फ्रेश होने गई है। मैंने ब्रश व्रश सब कर लिया है, फ्रेश हो गई हूँ और मैंने जल्दी से चाय चढ़ा दिया। पहले तो चाय पीऊँगी तो थोड़ा सा मन और फ्रेश होगा, फिर जल्दी से मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी ताकि इनका लेट ना हो, समय पर पहुंच जाएंगे। और बाकी मैं मेला के डिटेल आप लोग से बाद में, ऐसे तो मैंने जितना हो सका मैंने वीडियो बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और कुछ डिटेल जितना मुझे पता होगा मैं आप लोग से डिटेल बताऊंगी। तो फिर अब घर चल के आपसे बातें करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से आलू कटहल की सब्जी और पटल और करेला, मतलब दोनों थोड़ा थोड़ा था, तो मम्मी ने कहा दोनों मिला के बना लो। और यहाँ पापा अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैं भी जल्दी से उठ के अपना करने लगी थी। और मेरी बहुत ही सवेरे नींद खुल गई थी, क्योंकि जाना है बोल करके। और जब मैं वहाँ से आती थी ना, तो मम्मी बना दिया करती थी, मुझे इस सब का टेंशन नहीं रहता था। बोलती थी कि खा के नहीं, कम से कम पैक कर देंगे तो वहाँ तुरंत जाके बनाना नहीं पड़ेगा, इसलिए मम्मी जल्दी जल्दी लग जाती थी। तो यहाँ मैं आपको सुबह का दिखा रही थी कि सूर्य भगवान भी निकल रहे हैं। मौसम थोड़ा साफ़ हो रहा था, क्योंकि रात में पानी पड़ा था। तो मैं कह रही थी कि सुबह में मम्मी ही ज़्यादातर बना के देती थी, या शाम में जब आती थी ना, तो वो रात का डिनर बना कर ही देती थी कि नहीं जाके तुरंत मन नहीं करेगा, या तो डिनर करके जाना या बना देते हैं, पैक कर देती थी। जल्दी निकलना रहता था तो वो पैक कर देती थी। या सुबह में जब आती थी तो मम्मी बनाया करती थी। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं बना रही थी। इसलिए लगता है मुझे ये सोच के नींद जल्दी खुल गया था कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी बनाना है। और निकलने में भी 1 घंटा तो रास्ता में ही पार हो जाता। 1 घंटा नहीं लगा था, 20-40 मिनट लगा था। अगर मैं और लेट करती तो शायद ट्रैफिक में फंस जाती, तो उनकी ऑफिस की लेट हो जाती। तो सुबह थोड़ा खाली खाली रोड था, इसलिए जल्दी बना के मैं जल्दी उठ गई थी बनाने के लिए कि जल्दी बन जाएगा तो फिर निकलूँगी, टाइम से निकलूँगी, तब इनके ऑफिस तक पहुँच पाती। तो बस उठ के मैं जल्दी जल्दी सब यहाँ बनाने लगी। चाय बनाई पहले, आलू कटहल, मम्मी भी ने थोड़ा सा पटल और करेला कट कर दिया था कि लो जल्दी से कट कर दे रही हूँ। उसमें भी वो थोड़ा हिम्मत करके मेरी हेल्प थोड़ी थोड़ी कर दे रही थी। तो इस समय मुझे बहुत ही लग रहा था कि मम्मी बना दिया करती थी, बहुत ही मुझे उस समय बुझा रहा था। वो तबीयत ठीक रहती तो वो सच में मुझे कुछ नहीं करने देती, वो मम्मी ही कर लेती। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी रोटी बना ले रही हूँ, क्योंकि सुबह इतना तो खाया जाएगा नहीं, तो हम लोग पैक करके ले जाएंगे ताकि इनका लंच भी दे दूँगी और हम लोग ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। उसके बाद खाना देखूँगी, चावल दाल अगर बनाना होगा तो जाके मैं फिर बनाऊँगी, नहीं तो फिर रोटी ही मैं ज़्यादा ले जाऊँगी। तो फिर देखते हैं, जैसा होगा मैं करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं रोटी बना ले रही हूँ। तो इस समय मेरे अंदर से मन बहुत ही अजीब लग रहा था, मैं बता नहीं सकती, आप लोग समझ सकते हैं। नज़दीक है फिर भी लगता है, फिर भी मन में रहता है। तो ये विदाई की घड़ी आ गई है, तो माँ यहाँ खोंचा दे रही है। तो इस समय मुझे बहुत ही अजीब लगता है, जब माँ मुझे खोंचा देती है ना, तो उस समय मुझे बहुत अजीब फील होता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं जो मेला पहन के गई थी ना, तो वही सूट मैंने फिर डाल दिया था, रात में चेंज कर लिया था मैंने। और मैं सुबह ही उठी और मैं जल्दी से 2 मग मैंने केवल उझल लिया था पानी, और उसके बाद मैं सीधे ये ड्रेस डाल लिया था। उसके बाद केवल सिंदूर लगाया था। जाने समय मैंने सब बाल उल किया, मैं तुरंत खाना में फिर जुट गई थी। तो यहाँ होली का नज़दीक ही था, तो माँ वही अबीर ही कर रही थी, शिवरात्रि का अबीर रखी हुई।
तो यहाँ हम निकल चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा रास्ता का भी ले लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मम्मी घर से मैं आ गई हूँ और मैं आई थी मंडे को, और ये ट्यूसडे का है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद आप समझ सकते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आने के बाद कोई वीडियो नहीं शूट किया। उसके बाद दूसरा दिन फिर मैं आज मंडे को मैं आई थी, सुबह में ही आ गई थी, 8:30 बजे तक हम लोग आ गए थे। और ये बगल में काम हो रहा है, 1 मिनट। तो मंडे को ही आ गए थे, पर मुझे कोई वीडियो बनाने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैं ट्यूसडे को अब जाके आप लोग से बातें कर रही हूँ। सच में बेटी पर पराई होती है। और मम्मी की अभी तबीयत का भी मैं बता देती हूँ कि अभी उनकी तबीयत ठीक है, पहले से ठीक है। डॉक्टर को मैं भी लेके गई थी सैटरडे के दिन। तो सैटरडे के दिन डॉक्टर ने बुलाया था तो गई थी, तो सब तो ठीक था, कमजोरी उन्हें था, तो वो जैसा उनको बुझा रहा था मम्मी ने बताया, तो टॉनिक सब लिख के दिए हैं। और 3 दिन और सुई लगेगी, मतलब बुधवार तक उनके और 3 दिन सुई बढ़ा दिया गया है। बाकी वो ठीक है, बस थोड़ा सा कमजोरी फील कर रही है, पहले से अच्छी है। और मैंने इसलिए कहा है बेटी सच में पराई होती, मुझे अभी आने का उतना मन नहीं था, पर क्या करती। तो मैं कह रही थी कि आने का मन नहीं था, पर यहाँ भी देखना था, इनकी ऑफिस थी, यहाँ भी दिक्कत हो जाता है इनको, क्योंकि इन्हें रोटी बनाने नहीं आता है, तो लंच इस सब का दिक्कत हो जाता है, तो यहाँ का सोचना पड़ता है। कभी कभी सोचती हूँ, जब नई मेरी शादी हुई थी तो मैं सोचती थी कि जहाँ हम लोग बड़े, मतलब दिमाग में हमेशा मेरा ये ख्याल आता था कि जहाँ, तो मैं कह रही थी, हाँ पहले हमेशा ध्यान में आता था, जब मम्मी पास जाती थी, रुकना चाहती थी, रुकना मिलता नहीं था, आ जाती थी। तो वही सोचती थी जहाँ हम लोग बड़े हुए हैं, खेले कूदे हैं, हर चीज़ वहाँ पढ़ाई लिखाई मम्मी लोग ने पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पर हम लोग आज वहीं रुकने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है, और चाह के भी हम लोग नहीं रुक पाते हैं। मतलब जहाँ हम लोग बड़े हुए हैं वहाँ का नहीं सोच के हम लोग आज ससुराल का सोचते हैं, यहाँ का सोचते हैं कि जाना है, दिक्कत है, मतलब वहाँ से पहले हम लोग यहाँ का सोचते हैं, मतलब अपने ससुराल का सोचते हैं। ये हर किसी लड़की के साथ होता होगा, मैं समझती हूँ। और चाहती हूँ दोनों तरफ बैलेंस बना के चलने के लिए, कि उधर को भी देखो, जब उधर ज़रूरत हो उधर को देखिए। चलिए मैं गई, चलो दिक्कत था, पर हाँ रहना चाहती थी, नहीं रह पा रही हूँ, छुट्टी था अभी, पर इनके ऑफिस को लेके थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, इतना चावल इनको नहीं खाना है, इसीलिए तो बस रोटी लेके दिक्कत हो जाता है। पापा भी है, सब चीज़ देखना पड़ता है। और मम्मी लोग इस समय हम लोग को बहुत सपोर्ट करती है कि जाओ, चली जाओ, मैं ठीक हूँ, बहुत, मतलब उस समय हम लोग को असमंजस में देख के वो लोग अपने तरफ से पूरा हम लोग को ये करती है कि नहीं जाओ, चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब वो समझती है, क्योंकि वो भी इस चीज़ से गुजर चुकी है। हम लोग को तो फिर भी समय पर चले जाते हैं, पर बहुत लड़कियों लोग को तो जाने भी नहीं मिलता है, बहुत लड़कियों के साथ होता है, उन लोग को जाने भी नहीं मिलता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ को देखना चाहिए। जहाँ माँ बाप अकेले रहते हैं तो वहाँ भी लड़की लोग को वहाँ भी देखना चाहिए, उन लोग को ससुराल तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए कि वो जाके वहाँ भी देखे, होना चाहिए, समझना चाहिए कि जैसे इधर माँ बाप है उनके लड़का का, तो लड़की का भी माँ बाप है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो दोनों तरफ से ही होना चाहिए। मेरे साथ वैसा नहीं है। चलिए मैं समय पर जाके हो आती हूँ, नज़दीक है इसलिए थोड़ा टेंशन नहीं रहता है कि चलो जब दिक्कत हुआ चली जाती हूँ। तो थोड़ा सा मैं हो रही थी कि मैं रुकूँ, कुछ दिन पर नहीं रुक पाई। हाँ अभी संदीप नहीं आया, संदीप को थोड़ा रुकने का मन था तो रुका है, क्योंकि रिशु है तो उसे अच्छा लगता है, बच्चे लोग को नानी घर तो ऐसे भी अच्छा लगता है, इसीलिए गाड़ी आ रही है पीछे।
अच्छा तुम दोनों ने। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो खैर ये बात हो गई। और हाँ, मैं एक चीज़ और आप लोग से बात करना चाह रही थी कि मेरा हर दिन एक सब्सक्राइबर हमेशा घटता है, फिर ऑन होता है, बढ़ता है, एक हमेशा। तो इससे पता चल जाता है कि कोई एक ही इंसान है जो मेरा हर समय कभी ऑन करता है, कभी ऑन कर देता है। अगर उसे मुझे मेरा वीडियो नहीं देखना है, भाई नहीं देखे, कोई दिक्कत नहीं है। एक सब्सक्राइबर घटाने से मेरा कुछ घटने वाला नहीं है। उसे मेरे वीडियो में इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट भी लेना है, देखना भी है और सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ाना है तो ना देखे। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कोई है जो एक ही बंदा है या बंदी है, जो भी हो, मैं जान रही हूँ। और क्योंकि मेरे सब सब्सक्राइबर सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं और उनका मैसेज भी आता है, पर उसका कोई मैसेज नहीं आता, पर वो देखते हैं और फिर अन कर देते हैं। डेली हो रहा है। जब से ये मैं चैनल खोला मैंने तब से ये गौर किया। जब सब्सक्राइबर जब तेज़ी से बढ़ता है उस समय नहीं पता चलता है, जब आपका सब्सक्राइबर रुक जाता है तब पता चल जाता है। क्योंकि किसी को यहाँ पर इतना फुर्सत नहीं है कि मेरे वीडियो को हर समय अन करे ही करे। मैं जानती किसी को नहीं, पर ये कोई ऐसा है, वो एक ही इंसान है, मुझे पता है। वो देखता है, फिर देखेगा वीडियो, फिर उसके बाद वो उसको अनसब्सक्राइब कर देगा। अरे ना देखे, किसी को क्या ज़बरदस्ती है, कितना उसे फुर्सत है मेरे चैनल को देखने के लिए। नहीं पसंद है ना देखे, इंटरेस्ट भी लेना है इनका। खैर इसके लिए मैं फिर वीडियो बनाऊंगी, फिर बात करूंगी इस पर। तो अगर मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।